जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शुक्रिया आप सब दोस्तों का। ठीक है, आप सब ने इतना ट्रस्ट किया और इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी हमें। हम दोनों पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला कि फैसलाबाद क्रिकेट की बेहतरी के लिए खुलूस नीयत से और खुलूस दिल से हम फैसले करें। बाकी इंसान है, हमसे भी कोई गलती हो सकती है, तो उसके लिए छोटा भाई समझ के या बड़ा भाई समझ के हमें वो गलतियाँ हमारी दूर करनी चाहिए। तनकीद हर बंदे का राइट है, करनी चाहिए, लेकिन तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए, वो तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए। आप हम पे तनकीद करें, आपको किसी किस्म का कोई इशू है, हमारा कोई फैसला पसंद नहीं है या हमारी कुछ चीज़ें आपको पसंद नहीं हैं, आपको बुरा लगे, आप हम पे तनकीद करें और हमसे बात करें। हम इंशाल्लाह ताला आपकी बात सुनेंगे भी और आपके इशूज़ जो भी होंगे, चाहे वो फैसलाबाद का कोई भी टीम कैप्टन है, वो जूनियर प्लेयर है, वो सीनियर प्लेयर है, ठीक है, उनको कोई इशू है हमारे किसी फैसले से, वो हमसे रब्ता करें। हम वो उनकी चीज़ डिस्कशन के बाद बेहतर से बेहतर सोल्यूशन उसका जो है या हल जो है हम निकालने की कोशिश करें। कुछ फैसले हमने किए हैं और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला हम 100% उनको इम्प्लीमेंट भी करवाएंगे। और ये फैसले पूरी फैसलाबाद क्रिकेट के लिए, बल्कि मैं तो यही कहूँगा कि पूरे पाकिस्तान की क्रिकेट को बेहतर करने के लिए कुछ फैसले करने चाहिए। सबसे पहले हमने जो स्टार ऑफ फैसलाबाद की लिस्ट है वो हमने रिवाइज किया है थोड़ा सा, वो मैं आपके सामने अनाउंस कर देता हूँ। पहले हमारी लिस्ट थी 15 से 16 लोगों की, 15 लोगों की, हमने उसे कम किया। वो लिस्ट है अब 9 लोगों की। उसमें नाम मैं आपको मेंशन कर देता हूँ। नासिर पठान, उमैर भट्ट, तैमूर नियाजी, नवीद दारा, नवीद नीटो, हमजा लेफ्टी, दानिश लेफ्टी, असद रजा, रमीज लबाटा। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। नासिर पठान, उमैर भट्ट, तैमूर नियाजी, नवीद दारा, नवीद नीटो, हमजा लेफ्टी, दानिश लेफ्टी, असद रजा और रमीज लबाटा। ये स्टार ऑफ फैसलाबाद की जो लिस्ट है, कोई भी टूर्नामेंट फैसलाबाद क्रिकेट यूनिटी के तहत होगा, उसमें कोई भी टीम इनमें से एक बंदा जो है वो खिला सकती है। हाँ, अगर वो 2 खिलाना चाहती है तो फिर जो ऑल ओपन पाकिस्तान जो है उनमें से उनको एक बंदा स्किप करना पड़ेगा, एक ऑल ओपन खिला सकती है। ठीक है, अगर कोई नहीं खिलाना चाहता तो उसके लिए भी कोई मजबूरी नहीं है, वो चाहे स्टार ऑफ फैसलाबाद में से भी कोई ना खिलाए या ऑल ओपन पाकिस्तान से भी कोई ना खिलाए। उसके बाद एक फैसला हुआ है कि हमने तहसील पहले लोकल की भी थी, और वो इस वजह से की थी कि हमारे जो फैसलाबाद के लड़के हैं वो भी मतलब लाइट बिस्कोट सत्याना समुंदरी उस क्रिकेट में जाके लोकल ही थे। लेकिन एक साल पूरा गुजरने के बाद हमें कहीं पे भी ऐसा कोई टूर्नामेंट तहसील लेवल पे नजर नहीं आया जहाँ पे फैसलाबाद के लड़के लोकल खेले। वो मेंशन करते हैं एक दो ओपन, और वहाँ पे बाकायदा आईडी कार्ड जो है वो चेक करके हमारे प्लेयर्स होते हैं। तो इसलिए हम सब ने मिलकर फैसला ये किया है कि तहसील आज के बाद ओपन है, वो लोकल में कंसिडर नहीं होगी। अगर कोई भी बंदा तहसील का कोई लड़का खिलाएगा तो उसको अपना एक ऑल ओपन काम करना है। उसकी सराउंडिंग जो हमने बनाई है रेडियस, वो बाईपास टू बाईपास है। ठीक है, 4 बाईपास है फैसलाबाद के, बाईपास टू बाईपास उसके अंदर कोई भी प्लेयर है वो लोकल कंसिडर होगा, उसके बाद जो होगा वो ओपन कंसिडर होगा। सर अभी अब एक क्वेश्चन आता है कि अगर कोई तहसील फैसलाबाद के प्लेयर को लोकल अगर कर देगी तो क्या हम उस शहर को, उस सिटी को हम भी लोकल कंसिडर कर सकते हैं? बिल्कुल हाँ, वो एक साल में 2-3 टूर्नामेंट हमारे फैसलाबाद के लड़कों को लोकल खिलाएं, उसके बाद हम भी इंशाल्लाह ताला उस सिटी को या उस स्पेसिफिक एरिया को, उनके लड़कों को हम अपनी फैसलाबाद क्रिकेट में लोकल कंसिडर करें। ठीक है। और कुछ फैसले इसके अलावा हैं वो सख्त भी हैं और सबको सख्त लगेंगे भी, लेकिन कुछ चीज़ें बेहतर करने के लिए कुछ फैसले सख्त लेने पड़ते हैं। और हमें खुशी है कि ये जिम्मा अल्लाह ताला ने हमारे जिम्मे लगाया है, क्योंकि सख्त फैसले करना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं अपने सारे सीनियर्स जो हैं मेरे या मेरे दोस्त अहबाब, मेरे जो बैच फेलोज हैं, कोलीग्स हैं, मेंबर्स हैं, सबकी मुशावरत के साथ हमने कुछ चीज़ें
फैसलाबाद की क्रिकेट को और पाकिस्तान की क्रिकेट को फेयर करने के लिए स्टेप्स लिए। वो चीज़ें जो हैं वो मेरे वाइस प्रेसिडेंट साहब आफ्ताब साहब आपसे शेयर करते हैं और उम्मीद करता हूँ कि इन सब पॉइंट्स पे जो भी बंदा टूर्नामेंट करवाएगा हम उनके साथ हम सपोर्ट भी करेंगे और पूरा काम भी करेंगे और यूनिटी की टीम में खेलेंगे। जो इन चीज़ों को मद्देनज़र रख के टूर्नामेंट नहीं करवाएगा तो उसकी स्वाब भी है, उसकी अपनी मर्जी है, लेकिन हम वो टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे। बाकी मैं आफ्ताब भाई से गुजारिश करूँगा कि मज़ीद जो भी हमारे फैसले हैं, जो भी हमने डिसाइड किया है, मज़ीद इसमें वो अपनी राय रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें जो हमने फैसला किया ना, जो बट्टा बॉलर है ना ऑल पाकिस्तान में, उसमें बॉलर आता है पहले नंबर पे इरफान नोना, दूसरे नंबर पे है हसन भट्ट, तीसरे नंबर पे है बादशाह खान, चौथे नंबर पे है नसरुल्लाह रांझा और पाँचवें नंबर पे है समर गोल्ड, छठे नंबर पे है नैनी ब्रेकर सियालकोट, सजावल लैफी सियालकोट और अली छोटा खानेवाल। वही है ना? श्रीराम का ओके फाइन। ऑरेंज जैसे फैसलाबाद यूनिटी ने फैसला किया है कि गैर कानूनी एक्शन वाले बॉलर जो कि क्रिकेट पहले खेले हों या ना खेले हों या फिर वो पूरा पाकिस्तान ही क्यों ना खेले हों, गैर कानूनी एक्शन के साथ बॉलिंग बिल्कुल नहीं करवा सकते। जिनमें मदरजा झैल बॉलर ये हैं, इन बॉलरों के अलावा भी जितने भी बॉलर हैं गैर कानूनी एक्शन रखते हैं वो भी बॉलिंग नहीं करवा सकते। नाम प्लीज जो बट्टा बॉलर के नाम बाहर से जिनको बैन किया था फैसलाबाद यूनिटी ने। इनमें मैं रिपीट कर देता हूँ। इरफान नोना, हसन हसन भट्ट, बादशाह खान, नसरुल्लाह रांझा, समद बुलेट, नैनी ब्रेकर, सजावल लेफ्टी, अली छोटा। और इनके अलावा भी जो इलीगल एक्शन है ना, वो देखें, वो आप सब माशाल्लाह क्रिकेट लवर्स हैं, आप अच्छी क्रिकेट देखना चाहते हैं, अच्छी क्रिकेट खेलना चाहते हैं, तो हम भी यही चाहते हैं कि क्रिकेट अच्छी हो। ठीक है, अगर फेयर क्रिकेट होगी तो बैट्समैन को भी उतना ही बेनिफिट होगा और बॉलर्स को भी उतना ही बेनिफिट होगा। ये सारे जितने भी हमने अभी ये नाम लिए हैं या ये लिस्ट वाइज की है या एक दो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, ये 20 अक्टूबर के बाद कोई भी टूर्नामेंट होगा, ये उसके बाद इम्प्लीमेंट हैं। 20 अक्टूबर के बाद जो भी टूर्नामेंट होगा फैसलाबाद में उसमें ये कानून लागू होगा। अगर नहीं लागू होगा तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि हम वो टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे। ठीक है, बाकी किसी भी जो भी बंदा टूर्नामेंट करवाए या हमारी को राय चाहिए या हमसे किसी किस्म की उन्हें डिस्कशन करनी है, मैं हूँ, आफ्ताब भाई हैं, धोनी भाई हैं, जितने भी मेंबर्स हैं वो किसी के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं। एक दो चीज़ें और हैं, गुजारिश ये है कि देखिए हमने क्रिकेट का अवसर खराब एक और चीज़ की वजह से भी किया, वो चाहे ये समझ लें कि टीमों के लेट आने की वजह से या टूर्नामेंट में टीमें ज़्यादा होने की वजह से या फिर कोई और वजह। कोई भी टूर्नामेंट फैसलाबाद क्रिकेट यूनिटी के मुताबिक होगा, उसमें ओवर कम से कम 5 मस्ट होंगे, इससे ज़्यादा हो सकते हैं, कम नहीं हो सकते। ठीक है, मोस्टली ऐसा होता है, ठीक है, मोस्टली ऐसा ये होता है कि हम सारी रात या सारा दिन मेहनत करते हैं, एफर्ट करते हैं, फाइनल 1 ओवर का या 2 ओवर का होता है, या फिर पहला मैच 5 ओवर्स का होता है और उसके बाद जी रिड्यूस होने शुरू हो जाते हैं ओवर कि अगला मैच 4 ओवर का है, क्वार्टर फाइनल जी हम 3 का करवाएंगे, कि टाइम नहीं बचे जी फाइनल जरा वैसे 2 ओवर तक का। सो ये चीज़, और उसमें मेन मतलब कि अंपायरिंग का इशू आता है मोस्टली। ठीक है, अंपायर्स भी हम कोशिश करें कि हम अंपायर्स का भी पैनल जो है वो डिसाइड करें ताकि वो हर टूर्नामेंट में जो है ऑफिशियल अंपायर्स ही खड़े किए। एक और चीज़ हमने फैसला किया 2 रिव्यूज़ का।
हर इनिंग्स में 2 रिव्यूज जो हैं वो टीम का हक है, लेकिन किसी चीज़ पे भी अंपायर भी इंसान है, उनसे गलती हो सकती है, लाजमी नहीं है कि वो हर चीज़ें ठीक कर रहे होते हैं, जज हो जाते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे हो जाते हैं। रिव्यूज़ हैं वो 2 रिव्यूज़ बैट्समैन ले सकता है, 2 रिव्यूज़ बॉलर साइड ले सकता है, एक इनिंग्स। लेकिन उसमें ये है कि रिव्यू लेने के बाद वो अंपायर जो है वो वीडियो देख के डिसाइड करेंगे जो भी फैसला होगा। उसमें कैप्टन वीडियो नहीं देखेगा, उसमें अगर बॉलर ने रिव्यू लिया है वो वीडियो नहीं देखेगा, अगर बैट्समैन ने रिव्यू लिया है तो बैट्समैन वीडियो नहीं देखेगा। अच्छा, उसमें जो नौयत है वो अंपायर के देखने की इसमें मजीद कौम के नो वाला स्पोर्ट है कि कुछ हम खदमात नहीं मजीद वो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, लेकिन कुछ चीज़ें हाइट का बहुत इशू बनता है, ठीक है, शॉर्ट पिच हाइट का मोस्टली हर टूर्नामेंट में इशू बनता है, फुल टस हाइट का इशू बनता है, वाइड बॉल का इशू बनता है, ठीक है, ये जो 3 मेन इशू है, ठीक है, इन पे वो रिव्यू ले सकता है। और इसके अलावा मजीद आपका कोई अगर आपके ज़हन में कोई बात है या जितने इमरान से बैठे हैं अगर इनके ये जो स्पेशली मैं पहले बात की थी, ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो प्लेयर डील्स करके एक स्पॉन्सर के साथ दूसरे के साथ कमिटमेंट कर लेते हैं, उसके बारे में प्लीज कोई रोशनी डालें, क्योंकि ये बड़ा इशू बन चुका है। इसमें ये है कि स्पॉन्सर हजरात से गुजारिश है या कैप्टन जो भी टीम का कैप्टन है उससे गुजारिश है कि वो खुद डायरेक्ट प्लेयर के साथ कमिटमेंट करें, ठीक है, जो भी कमिटमेंट है पहले उससे पूछें कि भाई आपने अगर किसी और साइड से खेल रहे हैं या कहीं से बुक तो नहीं है, ठीक है, अगर तो वो आपसे कमिटेड है, ठीक है, और आपकी कमिटमेंट पे पूरा नहीं उतरता तो एट लीस्ट हमारे पास वॉइस नोट और उसके टेक्स्ट के हैं वो हमारे पास एज अ प्रूफ आए, तो वो 3 टूर्नामेंट्स के लिए कम से कम 3 टूर्नामेंट्स के लिए बैन होगा। अगर वो यही हरकत रिपीट करेगा तो वो 6 टूर्नामेंट्स के लिए बैन होगा, और अगर वो फिर यही हरकत रिपीट करेगा 3rd टाइम, ठीक है, तो हम सबका ये मुतफ़िक़ा फैसला है कि वो 1 सीजन के लिए हम बैन करें। और इस बात पे आप जोर दे दें कि इसको आप वैसे ना समझे जाए कि बैन नहीं, वार्निंग के बगैर ही है। नहीं है, कोई वार्निंग नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी देख ये वार्निंग ऑलरेडी दे चुके हैं बहुत ऑलरेडी। दफा जो है ना गेड़ों ये लास्ट टाइम अभी इससे पहले आप जिन जिन प्लेयरों को वार्निंग दे चुके हैं, प्लीज उसके नाम जरा फिर से मेंशन करें। नहीं, मैं दोबारा मेंशन इसलिए नहीं करना चाहता हूं, उनको बेहतर पता है जिनको भी वार्निंग मिल चुकी है, ठीक है, पर काइंडली देखें आप सब प्लेयर्स हैं तो ये यूनिटी है और ये यूनिटी भी सब प्लेयर्स के लिए, ठीक है, इसमें हमारा कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है किसी का भी, ये सब प्लेयर्स को देखें, जितना जो कुछ हमने किया फैसलाबाद की क्रिकेट लोकल क्रिकेट के लिए हम कर रहे हैं, तो मैं तो गुजारिश ये करूँगा जितने माशाल्लाह स्टार और फैसलाबाद हैं इन्हें चाहिए हमें सपोर्ट भी करें, हमारा साथ भी दें, ठीक है, हाँ अगर किसी फैसले पे किसी बात पे उनको है खदशात हैं तो हमारे साथ नो डाउट हमें बताएं, उनका राइट है, ठीक है। प्लेयर को भी कोई मसला है किसी से, किसी किस्म का किसी प्लेयर को कोई प्लेयर मसला भी है, इनको बता सकता है, ब्रॉडकास्टर को कोई मसला क्या है, प्लेयर को ठीक है, क्या अंपायर्स है, को कोई मसला है, अगर कोई प्लेयर्स को किसी किस्म का कोई मसला है तो आप हमें लीड कर रहे हैं, शायद आप किसी ने किसी स्पॉन्सर ने उनके साथ गलत कर दिया हो प्लेयर के साथ या कोई ऐसा मसला, तो वो भी आपसे डिस्कस कर सकता है, ये लाजमी नहीं कि आपने स्पॉन्सर की बात सुनी। फ्रंटी एक बात वो भी चली है मोस्टली अब जो माशाल्लाह हमारे न्यू टैलेंट खड़ा हुआ है, जिनके बल्ले में 2-4 बाल लग जाती हैं या बॉल गिरना शुरू होता है, वो स्पेशली कप्तान के साथ अंपायर के साथ जो टूर्नामेंट मैनेजर के साथ ये बदतमीजी करनी शुरू हो गई, इसके बारे में आप क्या कदम उठाना चाहते हैं? यार देखिए क्रिकेट एक जेंटल गेम है, इसको जितना हो सकता है उतना जेंटल रखना चाहिए, ठीक है, और बाकी जो है अंपायर के साथ बदतमीजी करना, अंपायर किसी मैंने जितनी खेली है जितनी का हमने देखी है, अंपायर कर ही नहीं सकता फेवर, करना भी चाहे तो जहाँ बंदा स्टैंडिंग पोजीशन होता है वो कर नहीं सकता, मिस जज हो जाना, मिस्टेक हो जाना, पहले भी बार बार कह चुका हूँ कि इंसान है, सारे गलती किसी से भी हो सकती है, ठीक है, यही बात हम बड़े पोलाइट तरीके से कर सकते हैं। मैं मिसाल अक्सर देता होता हूँ, मेरे टीचर देते होते थे कि अबू जी कोई अब्बा, वर्ड्स दोनों हैं लेकिन इसमें जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है, आप जितनी रिस्पेक्ट देंगे आपकी बढ़ेगी, काम नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। तो आप सारे हमारे छोटे भाई हैं, प्यार वाले भाई हैं, आपसे गुजारिश है, आप खेल को अच्छे लगते हैं, आपकी कोई इज्जत करता है या कोई हमें आगे बताता है तो यकीन करें हमारा सर फख्र से बुलंद होता है कि ये लोग जो है ना वो हमारी। इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं, वो उमर भाई बैठे हैं, मेरे सीनियर हैं, अली टोनी भाई वो बैठे हैं, ठीक है, मौसम भाई बैठे हैं,
इनसे आप इनका व्यू जो है मैं चाहता हूँ कि इन फैसलों पे इनका थोड़ा बहुत ओवरव्यू भी लें और इनसे व्यू भी आप क्वेश्चन करना चाहते हैं। परवीन का सारी जो बात ये रिव्यू करने की कौन देखिए से फैसले किए हैं? सदर साहब ने जैसे बताया, ये बट्टा बॉलर्स सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं, ये पूरे पाकिस्तान की जिम्मेदारी कि कई ऐसे हकदार का हक खा जाते हैं ये बट्टा बॉलर। हमारी पूरे पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है, मुतबाना गुजारिश है कि हमारे साथ खड़े हो और ये भी अपने इलाकों में इन बट्टा बॉलर्स को बैन करवाएं। हमारी किसी के साथ दावत नहीं है, ज़ाती चकलिश नहीं है, हम क्रिकेट का हुस्न जो है उसको बरकरार रखना चाहते हैं। हमसे पहले ये स्टेप नहीं उठाया गया, तो हम चाहेंगे कि अगर अल्लाह ने हमें हिम्मत दी है, हमने ये स्टेप उठाया, हम इसके ऊपर अमल दरामद भी करवाएंगे। अब दीगर जो शहर हैं, दीगर जो इलाके हैं, वो भी इनके ऊपर एक्शन लें। आपने कुछ पहले पूछा कि बदतमीज़ी वाला, कि प्लेयर्स, मैं जारी रखूँ, अंपायर के इख्तियारात को बढ़ाने के वो कैसे बढ़े? अभी हमने एक लिस्ट दिया और साथ कहा है कि कोई भी इलीगल एक्शन वाला आया तो उसको हम बॉल नहीं करने दें। तो ये अख्तियार अंपायर के पास ही हो। पहले भी जो अंपायर वाला पैनल हमने दिया हुआ है बड़ा अच्छा है। कोशिश करेंगे कि इसमें हम मजीद आईसीसी का भी एक बंदा ऐड करें, पीसीबी का भी एक अंपायर जो है वो हम इस पैनल में ऐड करें, ताकि किसी को शक व शुबात रह ही न जाए। बदतमीजी वाली मामला जो है, अंपायर फैसला कर देगा कि अगर कोई लड़का बदतमीजी कर रहा है तो वो उसे उसी वक्त टूर्नामेंट से बाहर कर सकता है। अंपायर के इख्तियारात को हम बढ़ा देंगे। कुछ और चीजें हैं कि डीलिंग के साथ ये डील करते हैं। देखिए, पहली डील को माना जाएगा जो फर्स्ट डील हुई। सदर साहब ने फरमाया कि स्पॉन्सर खुद डील करे, प्लेयर के जरिए प्लेयर से डील ना करवाए, वो डील को नहीं माना जाए। स्पॉन्सर खुद डील करे, पहली डील को हम मानेंगे। सेकंड ये कि स्पॉन्सर भी जब डील करे तो वो भी सवाल कर ले कि यार तेरी कहीं पहले तो नहीं डील हुई, ठीक है, वो भी उससे इतना पूछ ले और उसको ऑन द रिकॉर्ड ले। ग्राउंड के अंदर सिर्फ कप्तान बात करे, क्रिकेट के हुस्न को लाए, सारे चढ़ चढ़ के ना आए प्लेयर्स, ग्राउंड के अंदर सिर्फ और सिर्फ कप्तान बात करे। स्पॉन्सर को भी चाहिए कि यार वो ग्राउंड में ना आए, पर स्पॉन्सर बेचारे को टेंशन इतनी ज्यादा होती है वो ग्राउंड में आ जाता है, आना नहीं चाहिए। स्पॉन्सर भी कोशिश करे कि ग्राउंड में ना आए। अब ये किसी को किसी किस्म का मसला, तनकीद आपका हक है, हम पहले भी फैसले करते थे, लोग हम पे तनकीद करते थे, हमने खुले दिल से कबूल किया। आज के फैसले के बाद भी कोई तनकीद करना चाहता है, कोई पॉजिटिव करना चाहता है, कोई नेगेटिव इसके मतलब बात करना चाहता है, हमारे दिल खुले हैं, हमारे जहन वसी है, हम वो सब कुछ फेस करें। हमें अपनी राय से आगाह जरूर करें कि क्या और बेहतरी हो सकती है। हम ये अपनी ज़ाती खुशी के लिए नहीं कर रहे, ये सब कुछ क्रिकेट को बेहतर से बेहतर करने के लिए कर रहे हैं। किसी प्लेयर को भी कोई इशू है, वो सदर से रब्ता करे, वो वाइस सदर से रब्ता करे, वो यूनिटी के किसी मेंबर से रब्ता करे, जैसे कि कुछ प्लेयर्स ने किया हुआ है हमसे रब्ता कि जी हमें किसी स्पॉन्सर से प्रॉब्लम है और हमने उन्हें अनकरीब उन्हें आगाह करना है कि भाई जो आपकी प्रॉब्लम है वो बात ऐसे नहीं है, या वो ऐसे है, या वो जायज़ है, या वो नाजायज़ है। तो कुछ प्लेयर्स ने हमसे रब्ता किया। एक आपने बात की है जी कि लकी आप पूछ रहे थे कि कुछ प्लेयर, हाँ जी, 2 प्लेयर ऐसे हैं जिनमें दानिश लेफ्टी और हमजा नासिर। सदर साहब को ने उस पर नहीं कहा, वो उनका ज़र्फ है, बट मैं समझता हूँ कि ये बता दूँ कि दानिश लेफ्टी और हमजा नासिर तो बिल्कुल रडार के ऊपर है। ये इनकी बहुत जगह पे कंप्लेन आती है, ये सिंगल भी कहीं पे भी आप इधर से उधर कुछ गलत करेंगे तो ये बैन हो जाए। अगर मैं भूलता नहीं कि ये 2 लड़के ही हैं, इसके ज़्यादा तो नहीं है। और तो भाई बात करना चाहता हूँ, मौसम भाई। नहीं जी, मैं आप सारे सीनियर हैं, आप लोगों ने बात कर दी है, मैं इनके फैसले के साथ हूँ। इंशाल्लाह ये जितने भी फैसले हुए इनका मकसद यही है कि क्रिकेट की बेहतरी और साफ और शफाफ हो जाए, जितनी बेहतर हो जाए। तो हतमी कोशिश ये की है और वक्त के साथ साथ ये देखते रहेंगे कि अगर इसमें कोई और भी बेहतरी आ सकती हुई तो हमें सजेशन देगा, हम बैठे उसको हम देखेंगे। और मैं फिर ये कह रहा हूँ कि ये यूनिटी हरगिज़ इसका मकसद ये नहीं है कि ये सारी स्पॉन्सर को ही फ़ायदा दे रही है,
इसमें टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी स्ट्रेट, अगर किसी प्लेयर को कोई मसला है तो वो प्लेयर भी फरहान भाई से, हमारे जो यूनिटी के रिप्रेजेंटेटिव सदर साहब हैं, आफ्ताब भाई है, उनसे रब्ता कर सकता है। अगर मैं किसी के साथ बुरा कर देता हूँ, या उमर कर देता है, अली भाई कर देते हैं, ये कर देता है, तो वो भी हमारी शिकायत उनको लगा सकता है, और उनके लिए हम भी ऐसे ही हैं जैसे प्लेयर हैं। तो इसका मकसद सिर्फ यही है कि अच्छी और मेयारी क्रिकेट हो जाए, ना कि प्लेयर, ना ही प्लेयर तक हो, ना ही हम तक हो। इसी में हम सब की बेहतरी है, यही क्रिकेट का अवसर है। असूल का दूसरा नाम जो है वो क्रिकेट है, और इसी पे सब इंशाल्लाह हम करेंगे, अच्छे इसके फायदे हैं। टोनी भाई प्लीज एक दफा फिर से पूरा सर्कल घुमा दें कि आज हमने क्या क्या किया। लेकिन ये पहले हमने आपको बताया कि हमारा मुतफक्का फैसला हुआ, हमने अपना यूनिटी का सदर मुंतखब किया, हमने अपना यूनिटी का वाइस सदर मुंतखब किया, फिर हमने जो लिस्ट है वो रिवाइज की है, और वो लिस्ट पहले बता दी गई है, और उसकी पोस्ट भी बन जाएगी, ठीक है। और फिर हमने फैसला किया है कि अब तहसीलें जो हैं वो ओपन है, वो क्यों किया है वो सदर साहब बता दें। फिर हमने ये बट्टा बॉलर्स जो हैं, चंद बॉलर्स के नाम लिए हैं, और बाकी जितने भी इलीगल गैर कानूनी एक्शन वाले बॉलर्स हैं उनको फैसलाबाद की क्रिकेट की हद तक बैन कर दिया है। उसमें कोई भी यूनिटी के तहत टूर्नामेंट होगा तो इलीगल एक्शन बॉलर वाला बॉलर नहीं खेल सकेगा। अगर कोई खिलाना चाहेगा तो फिर यूनिटी उस टूर्नामेंट के साथ नहीं चलेगी, ना यूनिटी चलेगी, ना वहाँ पे टीम्स थे, ठीक है। उसके बाद ये आपको बताया कि अंपायर पहले भी बाख्तियार थे, अंपायर पैनल जो है हम उसको मजीद बेहतर करने लगे हैं, और उसके अंपायर की अथॉरिटी बढ़ाने लगे। अंपायर की अथॉरिटी बढ़ाएंगे, उसको मजीद बेहतर करेंगे तो पता लगेगा कौन सा एक्शन लीगल है और कौन सा एक्शन इलीगल है। और आपको बताया कि प्लेयर्स जो हैं वो डबल डील ना करें, एक एक दिन में दो जगह पे ना बुकिंग करें अपनी। एक टूर्नामेंट आज के दिन खेलना है तो दूसरे टूर्नामेंट की बुकिंग ना करें, स्पॉन्सर को डिस्टर्ब करते हैं, टूर्नामेंट को डिस्टर्ब करते हैं। वो बेचारा स्पॉन्सर वहां पे 5-5, 10-10 मिनट मांग रहा होता है कि मेरा लड़का यहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया। साथ आपको सदर साहब ने बताया कि कोई भी टूर्नामेंट 5 ओवर से नीचे नहीं हुआ करेगा, कोई भी टूर्नामेंट थ्रू आउट पहले मैच से लेकर फाइनल मैच तक कम से कम 5 ओवरें होगी। इससे ज्यादा वो करवाना चाहता तो वो करवाए, ना 10-10, 12-12 टीम का करवाए, 8 टीम का करवा ले। अगर करवाना चाहते हैं तो मजीद टूर्नामेंट को मजीद खूबसूरत करें, डे एंड नाइट करवा दें, 1-2 मैच उसके रात में करवा दें। मैच ही तो अच्छे से सब कुछ होता फाइनल ही है। 10 में से 8 फाइनल जो है वो आपके जो है 1.5 ओवर या 2 ओवर में पड़े रहते हैं। ऊपर वाले सारे मैचेस जो है 4-4, 5-5 ओवर के आ रहे होते हैं, फाइनल आपका 1.5-2 ओवर में आ जाता है। तो जो भी टूर्नामेंट होगा वो 5 ओवर का होगा, पहले मैच से लेके आखिरी मैच तक। कोई बात है तो नहीं कि उमर भाई के भी ले लें ख्याल। एक मिनट, ये जैसे कि हम सब ने ये फैसला किया था, ये हमारी काफ़ी मीटिंग चल रही थी, इसके बाद हमने जाके ये फैसला किया कि जैसे बट्टा बॉलर के लिए हमने कहा है कि इसको बैन होना चाहिए। वो इस वजह से किया है कि सिर्फ और सिर्फ ना क्रिकेट खूबसूरत लगे। जैसे कि वहाँ जहाँ पर कोई बट्टा बॉलर आकर मार देता है बॉलिंग, ठीक है, तो सारे लोग कह रहे होते हैं, क्राउड में भी कहते हैं यार बट्टा बॉलर बट्टा बॉलर। इस वजह से हमने ये सोचा कि इसको अच्छे तरीके से जो प्रॉपर क्रिकेट है उसको लेके चलें, और बाकी भी जितने सब दोस्तों ने फैसले किए हैं तो इंशाल्लाह ताला हम उसको लेके चलेंगे और मजबूती के साथ लेके चलेंगे। और हमारी खुशी का अंदाजा आप इससे ही कर ले कि हम सदर साहब से अपना जो है खुशी का इजहार स्टार्ट करने लगे हैं। सर नहीं कुछ अपने मेरे को तो खास कर दी भाई हम ले लेते हैं आगे एक बंदा रिस्पेक्ट यार, ऐसी खुशी है।